अभी हम आपको डिसिप्लिन बनने की वो 3 मोस्ट प्रैक्टिकल, सिंपल एंड इफेक्टिव स्टेप्स बताने वाले हैं जिन्हें खुद फॉलो करके हम रिसेंटली डिसिप्लिन्ड बने हैं। क्योंकि ऑनेस्टली हम भी खुद कुछ दिनों पहले तक ना डिसिप्लिन्ड होने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और रीजन था हमारी रिसेंट फॉरेन ट्रिप यूरोप की, जिसमें हमने 1 महीना बिना किसी काम के चिल मोड में सिर्फ दबा के मजे करे। क्योंकि इतने हार्ड वर्क के बाद ना हमें एक ऐसे ही लंबे ब्रेक की जरूरत भी थी, क्योंकि हमारे बिना भी इंडिया में हमारी टीम स्मूथली काम कर रही थी जैसा हम उन्हें समझा के गए थे। इसीलिए हमने इस 1 महीना लैपटॉप खोल के काम तक नहीं किया और काम से रिलेटेड कॉल्स भी नहीं की, सिर्फ हम और खूबसूरत यूरोप। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हम इंडिया वापस आए, क्योंकि 1 महीना काम से कम्प्लीटली दूर रहने के बाद ना हमारे अंदर ना डिसिप्लिन बचा था, ना फोकस, ना ही काम करने का मन कर रहा था। बॉडी और माइंड दोनों ही कम्प्लीटली रिलैक्स मोड में चले गए थे। जिस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के लिए हम जाने जाते हैं उसका दूर दूर तक निशान तक नहीं था कुछ दिनों तक, और वापस अपने हसल मोड में आना इजी नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर पता था कि हम इसे 2-3 दिन में ठीक कर लेंगे, स्टेप नंबर 2 को फॉलो करके, जिसे आप भी जरूर फॉलो करना क्योंकि उसी ने हमारी सबसे ज्यादा मदद की। लेकिन उससे भी पहले इम्पोर्टेंट है ये फर्स्ट स्टेप फॉलो करना, पॉज एंड अटैक। आपके हर एक गोल, हर एक टास्क की अचीवमेंट की फाउंडेशन ही डिसिप्लिन है। अच्छा, से ठीक से समझाने के लिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग, जानते हो कैसे वो रेत पे टिकी हुई है? क्योंकि उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। जहाँ इसकी हाइट जमीन के ऊपर 2717 फीट है, वहीं ये जमीन के नीचे 164 फीट डीप है। और इस गहरी फाउंडेशन और यू कैन से नींव को बनाने में ही पूरा 1 साल से भी ज्यादा लग गया था। इस एग्जाम्पल से हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन ही वीक होती तो वो सिर्फ एक टॉल बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि वो एक डिजास्टर होती। वैसे ही अगर आपकी डेली लाइफ की फाउंडेशन, आपका डेली डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जितना मर्जी ऊपर जाने की कोशिश कर लो, आप बार बार नीचे गिरोगे। और जो कोट अब हम बोलने वाले हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लो। सक्सेस सिर्फ टैलेंट, आइडियाज या मोटिवेशन से नहीं मिलती, बल्कि सक्सेस कम्स फ्रॉम इनविजिबल फाउंडेशंस एंड डिसिप्लिन इज द डीपेस्ट वन। तो इसीलिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ, और ये फाउंडेशन बनेगी सिर्फ एक तरीके से, जिसे हम कहते हैं पॉज एंड अटैक। क्योंकि बिना सोचे समझे हड़बड़ाहट में डिसिप्लिन बनने या किसी भी नई हैबिट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रुकना बहुत जरूरी है। जैसे एक शेर लंबी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे लेता है, या तीर को कमान में पीछे खींचना पड़ता है उससे हिट करने से पहले, वैसे ही फर्स्ट स्टेप लो पॉज। क्योंकि पॉज लिए बिना ही लोग डिसिप्लिन बनने में गलती करते हैं, ये सोच के बस अब कल से 5 बजे उठूंगा, अब डेली जिम जाऊंगा, फोन हटा दूंगा, फुल फोकस मोड चलेगा अब। यही सेम गलती आपको नहीं करनी जो 99% लोग करते हैं। आपको इसका बिल्कुल जड़ से इलाज करना है, जिसके लिए आज या जब भी आपका मन करे सिर्फ 15-20 मिनट के लिए सिर्फ खुद के साथ बैठ जाओ और खुद से सिर्फ ये 3 सवाल पूछो। आखिर वो सिर्फ एक चीज क्या है जिसके लिए मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूँ? मेरी अभी क्या क्या आदतें हैं जो मुझे डिसिप्लिन बनने में रोक रही हैं? कैसे मैं मिनिमम एफर्ट में डिसिप्लिन बन सकता हूँ? इनका स्क्रीनशॉट लो और इनके आंसर्स ना पेपर पे लिखो, और कमेंट करके हमें बताओ कि वो सिर्फ एक चीज क्या है जिसके लिए आप डिसिप्लिन बनना चाहते हो। क्योंकि इवन रिसर्च भी कहती है कि ऐसा करने से, यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन से, गोल अचीव करने के चांसेस 25% तक बढ़ जाते हैं। और जब आपको क्लैरिटी मिल जाए तो अब करो अटैक, जिसके लिए आपको फॉलो करना है स्टेप 2, जिससे ये मिथ ब्रेक हो जाएगा कि डिसिप्लिन बहुत मुश्किल चीज है। ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं स्टेप 2 में, माइंड वर्सेस यू। आप चाहे कितने भी अच्छे प्लानर यूज कर लो, चाहे रात को परफेक्ट टू डू लिस्ट बना लो, अगर सुबह उठ के आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है तो पूरा दिन भी आपके कंट्रोल में नहीं होगा। यही आता है माइंड वर्सेस यू। सो इससे पहले आपका माइंड आपकी मॉर्निंग और आपके दिन को कंट्रोल करे, आप इससे कंट्रोल करना सीखो। अगर सुबह उठते ही आपका माइंड डिफॉल्ट मोड में चला जाता है कि आज थोड़ा लेट उठ जाता हूँ, एक बार फोन चेक कर लेता हूँ, आज काम का मूड नहीं है, थोड़ा लेट करूंगा, यार एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लो आपका गेम वहीं पे ओवर हो गया। क्योंकि अगर आप अपना माइंड, मॉर्निंग या डे कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप क्या ही अपनी पूरी लाइफ कंट्रोल कर पाओगे? आपको अपने दिमाग को कमांड देना सीखना होगा, नहीं तो वो आप पे रोज राज करेगा बजाय आप उस पे। ये आपको पूरा दिन आपके गोल्स के बारे में याद करवा के आपको गिल्ट भी महसूस करवाएगा, और जब आप चाहोगे तो ये आपको उन गोल्स पर काम भी नहीं करने देगा। क्योंकि सुबह उठते ही 3 गलतियां सब करते हैं। सबसे पहले फोन उठाना, मूड के अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि आज क्या करना है, अपने सराउंडिंग्स को इग्नोर करना। तो सोल्यूशन क्या है? विजुअल अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करो। एक व्हाइट बोर्ड या कलर स्टिकी नोट्स लो जो हम खुद भी यूज करते हैं, या आप कोई ट्रैकर बना लो जो आपको हर वक्त याद दिलाए आप क्या बनना चाहते हो। जैसे रूम में सामने वॉल पर लिख दो, डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। या मार्केट से स्टिकी नोट्स खरीद लो, या आप एक स्क्वायर पेपर पे ऐसे 7 बॉक्स बनाकर वॉल पर या कोई ऐसी जगह चिपका दो जहाँ आपकी नजर बार बार पड़े। क्योंकि ये 7 दिन एक हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं, और
जब उस दिन वो काम कंप्लीट करने के बाद उस पे चेक लगाते हो तो ये आपकी प्रोग्रेस को भी शो करता है और मोटिवेट करता है इस चेन को कंटिन्यू रखने के लिए। तो सीधा 10-15 दिन या 1 महीना डिसिप्लिन होने की मत सोचो। अभी सिर्फ खुद को ये चैलेंज दो कि मैं अगले 7 दिन इन 7 बॉक्सेस पे एक भी दिन क्रॉस नहीं आने दूंगा। सब दिनों के चेक्स होंगे। या फिर आप एक हैबिट ट्रैकर ऐप यूज करो जहाँ स्ट्रीक बना सको, या अपनी नोटबुक में हर डन टास्क के बाद रेड मार्कर से कट मारो। ये फीलिंग बहुत सेटिस्फाइंग होती है। देखो, हमें सबसे फर्स्ट वाला स्टिकी नोट्स वाला मेथड ही बेस्ट लगता है। याद रखो, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स इम्प्रूव्ड। दिन की शुरुआत हार्ड चीज से करो। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, चाहे वो वर्कआउट हो, रीडिंग हो, डीप वर्क हो। जो भी चीज आपको रेजिस्ट करनी पड़ती है उसका काम सबसे पहले करो, क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत विन से करते हो तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में चला जाता है। इसको कहते हैं ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। जिस काम में सबसे ज्यादा डर लगता है उसे सबसे पहले निपटा दो, उसके बाद हर दूसरा काम इजी लगता है। और हाँ, अगर आप हमें सच में दिल से भाई मानते हो और भरोसा करते हो तो प्लीज अपना टाइम और पैसा वेस्ट करना बंद करो और इसे इन्वेस्ट करो अपनी ग्रोथ के लिए, जिसके लिए आप हमारा सक्सेस सीक्रेट ज्वाइन जरूर करो। क्योंकि हमने सिर्फ कुछ दिनों के लिए स्टूडेंट्स के लिए अभी डिस्काउंट किया था, लेकिन ये डिस्काउंट हम अगले कुछ ही दिनों में हटाकर इसका प्राइस डबल करने वाले हैं बिकॉज ऑफ हाई डिमांड और इतने अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज की वजह से। तो या तो आप इसे अभी ले सकते हो या प्राइस कुछ दिनों बाद जब डबल हो जाएगा तब ले सकते हो। तो नीचे लिंक दे दिया है, यू कैन ज्वाइन दिस टुडे। हम बस आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे। तो आओ दोबारा आते हैं पॉइंट पे। अपना एनवायरनमेंट डिसिप्लिन फ्रेंडली बनाओ। इस बात का लोगों को अंदाजा तक नहीं है कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारा मूड और हर एक पल को इन्फ्लुएंस करता है। यकीन मानो, आपका एनवायरनमेंट आपके हर एक डिसीजन, बिहेवियर और मूड को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आप गलत मिट्टी में गंदा पानी डाल के आम का पेड़ नहीं उगा सकते, वैसे ही आप गलत एनवायरनमेंट में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप डिसिप्लिन्ड बनोगे। अगर आपके पास डिस्टर्बेंस है, आपके आसपास का माहौल और वाइब आपको डिसिप्लिन रहने के लिए इंस्पायर नहीं करती, तो खुद की भलाई के लिए कुछ भी करके ये फिगर आउट करो कि कैसे मैं एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बिल्ड कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके आसपास आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं या आपका फोन आपके आसपास रहता है काम के वक्त, तो डिसिप्लिन होना आपके लिए मुश्किल है। अगर घर पे डिसिप्लिन होने में प्रॉब्लम आ रही है तो एज ए स्टूडेंट आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से पढ़ो। लाइब्रेरी भी नहीं है आसपास तो सुबह सुबह जल्दी उठो जब सब सो रहे होते हैं। ये स्टूडेंट और वर्क करने वाले सभी तरह के लोगों के लिए अप्लाई होता है। वर्किंग हो तो को वर्किंग स्पेस लो या कैफे से भी आप काम कर सकते हो। और ये चीज नहीं कर सकते तो अपने घर का एनवायरनमेंट, टाइमिंग्स और रूटीन ऐसी रखो जो आपको डिसिप्लिन बनाए। इसके बाद अ सिंपल पाथ ऑफ डिसिप्लिन। हम सब डिसिप्लिन को पेन और मुश्किल से एसोसिएट करते हैं। डिसिप्लिन रहना है मतलब रोज खुद को तकलीफ देना होता है। ये मोस्टली परसेप्शन है। सुबह उठना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। अरे यार, डिसिप्लिन रहना तो बड़ा मुश्किल है। आपको अपने इसी माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। आपको डिसिप्लिन को पेन से नहीं, प्रेशर से एसोसिएट करना है। डिसिप्लिन आपको बांधता नहीं है, बल्कि आपको अपने सभी गोल्स को अचीव करने की फ्रीडम देता है। तभी कहते हैं डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। आप चाहो तो अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। सवाल बस इतना है कि क्या आप काम करने के लिए रेडी हो। क्योंकि डिसिप्लिन होना स्ट्रगल नहीं है बल्कि एक प्रिविलेज है। डिसिप्लिन कोई सजा नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन एक सिंपल हैबिट है जो आपको रिग्रेट से बचाती है और आपको अपने डिसीजंस पे प्राउड कराती है। आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन से दोस्ती करोगे उतना ही कम स्ट्रेस, कम गिल्ट और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और इस डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाने का रास्ता इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। इसलिए पहले अपने दिमाग का ओवरलोड कम करो। हर रात को 10 काम लिखो जो तुम्हें लगता है कि कल करने चाहिए। उसमें से सिर्फ 3 काम चुनो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी के 7 काम काट दो। अगले दिन सिर्फ उन्हीं 3 टास्क पे काम करो। ये 3 टास्क सिस्टम आपका फोकस और डिसिप्लिन दोनों सेट करेगा और दिमाग में क्लैरिटी लाएगा। याद रखना, लेस इज मोर। एक रिसर्च में ये पाया गया कि जब लोग सिर्फ 1 से 3 मीनिंगफुल कामों पे फोकस करते हैं तो उनका प्रोडक्टिविटी लेवल 60% तक बढ़ जाता है। उसके बाद सिंपल डेली रूटीन बनाओ। कोई फैंसी प्लानर की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी हैबिट सेट करो जो आप डेली रिपीट कर सको। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हर दिन सुबह एक ही टाइम पर उठो। चाहे सुबह 5 बजे उठो या 8 बजे, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये समझो कि अगर आप ये करने लग गए तो डिसिप्लिन रहना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हो जाएगा। चाहे आप दिन भर कुछ करो या ना करो, बस सुबह रोज एक ही टाइम पर उठो और सीधा आप वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 टास्क करो जो आपने एक रात पहले सेट करे थे। इन छोटे छोटे एक्शन से आपकी एक डिसिप्लिन्ड आइडेंटिटी क्रिएट होगी खुद के लिए, खुद के माइंड में। और जब आपका सबकॉन्शियस इस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है तो डिसिप्लिन आपके लिए एफर्टलेस हो जाता है। जैसे कि जेम्स क्लियर ने भी एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, डोंट फोकस ऑन गोल्स, फोकस ऑन बिकमिंग द टाइप ऑफ पर्सन हु कैन अचीव दोस गोल्स। यानी अगर आप हर दिन डिसिप्लिन के छोटे डिसीजंस लेते हो तो आप ग्रेजुअली वो इंसान बन जाते हो जो नेचुरली डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन सब कुछ एक साथ करने का काम नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जो जरूरी है सिर्फ उसी पे फोकस करना। इसीलिए 10 अलग अलग जगह से मत सीखो और हमारा सक्सेस सीक्रेट ज्वाइन करो, इससे पहले इसका प्राइस डबल या ट्रिपल हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।